तुम्हारी ये तलवार मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर सकती है। ये पंच तत्व से बना हुआ धरती, तेज वायु आकाश से बना हुआ टुकड़े टुकड़े हो जाता है, माटी का माटी में मिल जाता है, पर इसमें रहने वाली आत्मा को काटे तो मानो तो काट सकता है। समझ रहे हो बात को? शरीर मरेगा, गलेगा, सड़ेगा, लेकिन इसमें रहने वाली आत्मा को काट तो जानो। अच्छा, एक बात पूछूं आप लोगों से। आपके हाथ में मोबाइल है, आप चाहो जिसका फोटो खींच लेते हैं, और चेहरे का ही फोटो आता है, अंदर का थोड़ी फोटो आता है अगले वाले का। और हॉस्पिटल में एक कैमरा है, एक्सरे, अरे बोलो, उसके पास जाओ तो वो अंदर का भी फोटो ले लेता है। लेकिन ऐसा कोई कैमरा ब्रह्मांड में बना है जो तुम्हारी आत्मा का फोटो ले? अरे बोलो ना, नहीं ना? ऐसा कोई कैमरा है? ये बोल रहा है, ये चल रहा है, ये निकल गया तो हिलना डुलना, वो आत्मा। राजन, कोई कैमरा नहीं है जो आत्मा की फोटो ले, पर भागवत कहती है कैमरा। क्या है? आज समय निकाल कर आसन पर बैठो। सोहम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। धीरे 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 तुम्हें तुम्हारी आत्मा का साक्षात्कार होगा। बहुत दिन ध्यान लगाते हैं ना हम लोग, तो लगता है शरीर अलग पड़ा है, हम सामने खड़े हैं। हमारे गुरुजी तो सिखाते थे, रोज ध्यान में रखो शरीर चिता पर सो गया है, जल गया है, और तुम अलग खड़े हुए देख रहे हो, क्योंकि तुम अलग हो और आत्मा, शरीर अलग है और आत्मा अलग है। ये भारतीय ज्ञान है। तुम भजन की साधना के द्वारा अपनी आत्मा का फोटो ले सकते हो। मैं शिव हूं, मैं शिव हूं। राजा चरणों में पड़ गया। ना हम विशंके सुरराज वज्रान। महाराज आप कौन हो? उन्होंने कहा तूने भरत राजा का नाम सुना है? कहा सुना है, वो तो पूरे विश्व के राजा थे। अहम पुरा भरतो, मैं ही हूं वो भरत राजा। आप भरत हैं? हाँ, एक हिरणी का संग किया, हिरण बना, आज जड़ भरत बना। राजन, 84 लाख योनियां बीत जाती हैं, और अंदर वाला व्यतीत नहीं होता है। गाड़ी रेल 3 स्टेशन गुजर जाती है, बचपन जवानी बुढ़ापा, पर इसमें रहने वाली आत्मा वही रहती है। थोड़ी चेष्टा करो अपने आप को जानने की। राजा ने कहा प्रभु, क्या संसार में कोई अपने को जान सकता है क्या? ये ज्ञान आपको श्रीमद् भागवत में मिलेगा। बड़ा ये गुब्बारा हटाओ ना, उन बेटियों में पीछे से दिख ही नहीं रहा। ऊपर वाला, ऊपर वाला तोड़ दे, उसको तोड़ दे, तोड़। हाँ, हमारी बेटी लोग घबरा रही है। हाँ, बोल बोल। आइए हाथ जोड़िए। श्रीमद् भागवत का एक बहुत सुंदर श्लोक था। क्या ईश्वर मिल सकता है? सभी का प्रश्न होता है, क्या भगवान मिल सकता है? और श्रीमद् भागवत गर्ज कर कहती है, रहु गणैस्तत्तपसान याति नचेज्यार निर्वपणा गृहद्वार। वो घर छोड़ने से नहीं मिलता, वन में तप करने से नहीं मिलता, बड़े बड़े यज्ञ करने से नहीं मिलता, करोड़ों दान करने से नहीं मिलता, लेकिन मिलता है जब कोई उससे प्रेम करने वाले संतों के चरण पकड़ लेता है तो परमात्मा मिलता है। बस भगवान से मिलने का एक तरीका, बिना महत पादर जो विषेक,
बिना महापुरुषों के चरण में बैठे बिना घटना नहीं घटेगी। जब कोई विवेकानंद रामकृष्ण के चरण पकड़ता है मिल जाता है, कोई आनंद बुद्ध के चरण पकड़ता है, कोई शिष्य जब सदगुरु की चरण में पड़ता है तो जिसे कोई नहीं पकड़ाता है उसे कोई सदगुरु पकड़ा सकता है। ईश्वर को जानने का पहला अंतिम तरीका है महापुरुषों के चरणों में बैठो। चरणों में बैठने का मतलब सत्संग करो भाई। कभी वल्लभाचार्य को पढ़ो, कभी रामानुजाचार्य को पढ़ो, कभी कबीरदास जी को पढ़ो, सूरदास जी को पढ़ो। ये सब तो आपसे बहुत दूर चले गए और आजकल तो साधन है मोबाइल आपके हाथ में। इतनी सूरदास रैदास सारे संतों की किताब तो गूगल में मिल जाएगी। और अच्छी चीजें पढ़े कौन, सुने कौन? कितनी बढ़िया बात लिखी है। बिना महदबाद, बिना संतों की शरण में बैठे बिना ईश्वर नहीं मिलता। इसलिए जीवन में सत्संग कीजिए, महापुरुषों के भागवत रामायण के चरण में बैठिए। भरत महाराज चले गए, भवाटवी का वर्णन है स्कंद में, भूलोक का वर्णन है, गंगा का अवतरण है, भिन्न भिन्न वर्णों का, किम पुरुषादिक द्वीपों का। पंचम स्कंद में नरकों का वर्णन है। 28 तरह के नरक बताए गए। लोग यहाँ पाप करते बच जाते पर वहां नहीं बच पाते हैं। मैंने अधर्म किया तो कौन मुझको दंड देने वाला है? यमराज जी के घर बचने वाले नहीं है। इसलिए तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे, शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र को जोड़ के नहीं करना। आजकल मनमाना ढंग कर रहे हैं लोग, मनमाना तरीका चला रहे हैं। गीता इसीलिए महान है, वो कहती है मनमाना मत करो, शास्त्र जैसा कहता वैसा करो। नियमावली है जीवन की। छठे स्कंद में राजा परीक्षित डर गया कि नरक, कुंभीपाक, बैतरणी, पायोद, कृमिभक्षण और कितने बड़े बड़े खतरनाक नरक है जहाँ पापी लोग जाते हैं। भगवान मुझे तो नरक से छूटने का रास्ता बताओ। सभी लोग चाहते हैं नरक मानी दुख से छूटे, और दुख से छूटने का रास्ता हाँ। एक कन्नौज में एक अजामिल नाम के ब्राह्मण थे, बड़े पवित्र ब्राह्मण, त्रिकाल संध्या पूजन करते, अच्छे माँ बाप के बेटे, जंगल में पूजा के लिए फूल जल लेकर के आते थे, जीवन अच्छा था। पर एक दिन जंगल में उन्होंने एक नर्तकी को नाचते हुए देखा। कोई वाद्य बजा रहा था और वो नाच रही थी, और उसके नाच गाने हाव भाव को देख करके इतना फंस गया, उसका नाच गाना नहीं देखने लगा। माँ बाप को त्याग दिया, पत्नी को त्याग दिया, घर बार त्याग दिया। अंत में उसने उसकी हत्या कर डाली नर्तक की, और उसको अपनी पत्नी बना लिया। इंद्रियां कराती इतनी हत्याएं क्यों बढ़ गई आजकल हत्याएं? क्योंकि आदमी इंद्रियों का नाचा नचने लगा। इंद्रियों का सुख सदा नहीं है, पर आत्मा का सुख सदा है। इंद्रियों का सुख थोड़ी दिन का सुख, यही संस्पर्श जाब होगा दुख योन एवते। गीता कहती जो स्पर्श से सुख मिलता है वह थोड़ा है, आत्मा से आनंद। मदिरा पीने लगा, जुआ खेलने लगा, नर्तकी के साथ रहते रहते 9 बच्चे हो गए। अजामिल का पूरा जीवन बर्बाद हो गया। आदमी सोचता है बचपन में तो मैं बहुत अच्छा था, सोचा था महान बनूंगा, लेकिन पता नहीं क्या हो गया। आदमी संगत से तो छोटा बड़ा बनता है ना। एक कलाकार की कहानी आती है, लोग पढ़ते थे स्कूल में। दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा कलाकार था, उसके मन में आए कि ऐसे मासूम बच्चे के चित्र बनाऊं जो आज तक नहीं बना।
और उसने एक नहीं 10,000 15,000 छोटे छोटे बच्चे खोजे, और एक दिन एक मासूम का चेहरा मिल गया और उसने उसके चित्र बनाया, करोड़ों रुपए कमाए उसने, इतना बिका। और वही चित्रकार बूढ़ा हुआ तो विचार आया कि कोई ऐसे क्रूर का चेहरा बनाऊं जो आज तक न बना। तो जेल खानों में गया, क्रूर से क्रूर हत्या करने वाले, पाप करने वाले सबसे वो मिला, पर एक चेहरा बड़ा खूंखार निकला। उसने कहा भाई मैं तेरा चेहरा बनाना चाहता हूं। कहा क्यों? कहा देखो बचपन में मैं ये चेहरा बनाया था तो खूंखार चेहरा रोने लगा। बोला मेरे ही चित्र है, मेरी फोटो है, तेरी फोटो है? इतना बढ़िया बच्चा, लाखों चित्र भी के तेरे, और इतना क्रूर। उसने कहा फिर मैं शराब पीने लगा, हत्याएं करने लगा, कुकर्म में फंस गया, आज मैं दुनिया का सबसे क्रूर चेहरा। जो कोमल था वो क्या बन गया?